अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर आसिफ नदीम लैंग्वेज ऑनलाइन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे पाकिस्तान में लिखते हुए या बोलते हुए हमारे तलबा व तालबात अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि उन्हें ज़मानों का या टेंसेस का इस्तेमाल नहीं पता। आज चंद अहम तरीक़ों के साथ जिनसे हम ज़मानों के सही इस्तेमालात को सीख पाएंगे मैं हाज़िर हुआ हूँ। बड़े सादा से तरीक़े हैं, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान में ज़मानों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान या दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, उसमें 3 किस्म के ज़माने आम तौर पर पाए जाते हैं, जिनमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 किस्म के ज़माने हैं जो आम तौर पर ज़ुबानों में या हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये होता है कि हमारे तलबा व तालबात को इन ज़मानों का इस्तेमाल सही तौर पर समझ नहीं आता, जिसकी वजह से जब वो तहरीर करते हैं या जब वो किसी से बोलते हैं तो आम तौर पे गलत ज़माने का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो बाइस शर्मिंदगी भी होता है। और जो सुनने वाला है, अगर वो नेटिव है या थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी या ज़ुबान से वाकफ़ियत रखता है, तो उसके जो मतालिब हैं, जो मफ़ाहीम हैं आपके जुमले के, वो मुकम्मल मुख्तलिफ हो जाएंगे। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि 3 किस्म के ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनमें हम गुफ्तगू करते हैं। फिर इन तमाम ज़मानों के, यानी इन 3 ज़मानों से मज़ीद जो ज़मानों की सूरतें हैं वो निकला करती हैं। आइए उनको भी हम देखते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल जो ज़मानों की तादाद है वो 12 बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तमाम ज़मानों का अहवाल आइए चीदा अंदाज में हम सीख। प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल में किसी काम का होना, किसी काम का मामूल होना, बाकायदगी से किसी काम का होना, या रोज़मर्रा के मामूलात या किसी आदत को जब ज़ाहिर करना हो, तो उस सूरत में चाहे उर्दू ज़ुबान हो, चाहे अंग्रेज़ी ज़ुबान हो या दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, तो उन आमाल को, उन अफ़ाल को ज़ाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया करते हैं। आपके जहन में ये बात मैं उजागर करता चलूँ कि जब आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा वर्ब की पहली हालत का इस्तेमाल किया करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ज़रूरी एक शर्त है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे यहाँ आम तौर पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के साथ क्लास को पढ़ाया जाता है, जिसमें ट्रांसलेशन की जाती है, तो आप गौर कीजिएगा कि किसी भी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आते हैं। जैसे जाता है, वो स्कूल जाता है। आपने देखा कि ता है, ती है, ते है जब आ जाएगा तो हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उसमें लाजमी करते हैं।
जब हम इसका अंग्रेजी में तर्जमा करेंगे तो आपने वर्ब की पहली हालत यानी जाता है, वर्ब की पहली हालत में हम क्या लगाएंगे? गो, Go, गो। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मैंने यहां तो गो लिखा है, लेकिन जब मैंने बोला तो मैंने इसे गोज कहा, ही गोज। तो जरा गौर कीजिए, यहां पर सिंगुलर वर्ब आया है। जहां भी सिंगुलर वर्ब जमाने में इस्तेमाल होगा, यानी फर्द वाहिद, मिसाल के तौर पे जमील गोज टू शॉप। आपने देख लिया कि यहां पर जमील फर्द वाहिद है। ऐसी सूरत में जहां पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, तो ऐसी सूरतों में हम वर्ब की पहली हालत के साथ एस या ईएस का इजाफा किया करेंगे। अब ये हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि कहाँ पे एस लगाएंगे और कहाँ पे ईएस लगाएंगे। जहाँ पे हमारे पास वाउल साउंड्स आ जाएंगी वहाँ पे हम ईएस लगाएंगे, और बाकी सूरतों में कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी तो उन सूरतों में हम वर्ब की हालत के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया करेंगे। तो ये असूल अब आपने जहन में रखना है। मैं अब आपको प्रोनाउन की हालतें भी बता दूं, जहां पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा, इन सूरतों में आप एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो अब आपने अपने जहन में रखना है कि जब आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं और किसी भी हालत में अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो आप एस या ईएस का इजाफा किया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब ये आपके जहन में हमेशा रहेगी बात कि कहाँ पर हमने एस का इजाफा करना है, कहाँ पे ईएस का इजाफा करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोहरा देता हूँ कि जब वाउल साउंड्स होंगी तो उनके साथ हम क्या करेंगे? ईएस का इजाफा करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी वहाँ पे एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से सवालिया या मनफी बनाने के लिए आप देखते चलें कि जब हम कोई फ़िक्रा सवालिया बनाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम मिसाल लेते हैं कि किस तरह से एक मुस्बत फ़िक्रा को सवालिया और उसी मुस्बत फ़िक्रे को किस तरह से हम मनफी बनाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। He goes to school. Interrogative sentences. First, we are going to develop an interrogative sentence. Let's see what happens. We have a sentence here, he goes to school. What will happen now? The change you must see when we are making a sentence interrogative or negative in a present indefinite tense, we use do or does to make a sentence interrogative or negative. Let's take an example of interrogative sentence. Does he go to school? Question mark.
Now you see the replacement. ही को हमने बाद में लिखा, उससे पहले हमने सवालिया फ़िक्रा लिखा। उसको बनाने के लिए हमने डज का इस्तेमाल किया। डज ही गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईएस मौजूद था, अब वो गो के साथ मौजूद नहीं है। ये फ़र्क है, अब वो ईएस डू के साथ आया हुआ है और उसको डज बना रहा है। डज ही गो टू स्कूल। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव फ़िक्रा बनाना है तो आप ज़रा गौर से देखिएगा। हाउ वी फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस। अब ही को हम दोबारा अपनी जगह पे लाएंगे और डज के बाद नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और फ़र्क क्या है कि डज यहाँ पे सवालिया में पहले था, नेगेटिव सेंटेंस में बाद में आ जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सो ये आपने सीखा कि किस तरह से अगर फ़िक्रों में एस या ई एस लगा हो तो हम तब्दीली कैसे करेंगे। एक और अब हम रह जाएगा कि हम कोई ऐसा फ़िक्रा लेते हैं जो कि सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन में ना हो, ही शी इट में ना हो, बल्कि सीग़ा जमा में हो। तो आइए देखते हैं उस सेंटेंस को हम किस तरह से तब्दील करेंगे। दे गो टू स्कूल डेली। For making this sentence into an interrogative, how we will change the entire sentence. Do they go to school daily? And a question mark is necessary to be put on at the end. Now you see, we used go with the sentence since they is a plural form and it is though third person, but it is plural. So we use they go to school daily. Now there is omission of es. We are not writing es in this sentence. So when we are making it in question, we will use do they go to school daily. So this difference should come in your mind, that when we are not using the singular person, singular noun, he, are not using the he, she, it, then we will use go, otherwise goes. Similarly, the negative sentence, if I give you an example of it, you might be clear about it. They do not go to school daily. Full stop. So I hope that present indefinite tense is quite obvious in your minds. The one thing which I would like to add, there are lots of queries from the students that where to use some and where to use any. So I make you clear that some is used with the positive sentences, as for example, I have some money, while any is used with the negative as well as interrogative sentences.
As for example, I do not have any money. So keep it in mind that you are doing it very simply कि सम और एनी का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, आप आइंदा इसके इस्तेमाल में भी ज़रा सी एहतियात करेंगे। होता यह है कि तलबा व तालबात मस्बत फ़िक्रात के साथ भी एनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कोशिश ये करें कि एनी का इस्तेमाल आइंदा नहीं करेंगे, बल्कि मुस्बत फ़िक्रात के साथ सम और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट के ही एक दूसरे फॉर्मेट की तरफ, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आएगा। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल सीखेंगे। तब तक आप इसकी काफ़ी ज़्यादा मश्क कीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कीजिए, और कमेंट्स में अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो में उसका जवाब दूँ। तब तक के लिए डॉक्टर आसिफ नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।